सबसे पहले मैं अपने सारे स्टूडेंट्स और प्लेयर्स का वेलकम करना चाहूँगा। बहुत ही ऐतिहासिक जीत के बाद उनसे आज मिलने का मौका मिला और अपने मीडिया के साथियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आज वो आए। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, अगर मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ दूँ, इस यूनिवर्सिटी की जो हिस्ट्री रही है, दैट इज़ सिनोनिम टू विनिंग। हमारी यूनिवर्सिटी आज के टाइम में पहली यूनिवर्सिटी हो चुकी है पूरे इंडिया में जिसने कॉन्जिक्यूटिवली खेलो इंडिया गेम्स में जीत हासिल की और माका ट्रॉफी हमारे झोली में लेकर आए। और इसका सारा श्रेय मैं हमारे स्टूडेंट्स को देना चाहूँगा, जिन्हों की मेहनत की वजह से ये सब पॉसिबल हुआ। हमारे कोचेस की वजह से, जिन्होंने दिन रात मेहनत की, दिन रात ट्रेनिंग की, स्टूडेंट्स को एक्स्ट्रा सपोर्ट दिया, मेंटरिंग दी, गाइडेंस दी, जिसकी वजह से हमारे गेम्स में जो परफॉर्मेंस आप सब ने देखी है और जिसके बारे में आपको ब्रीफ भी करना चाहूँगा। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने पिछले साल के मुकाबले जहां 32 गोल्ड मेडल्स लाए थे, वहां 10 की लीड प्राप्त करके 42 गोल्ड मेडल्स के साथ इस बार उन्होंने नया रिकॉर्ड कायम किया है। और उसके साथ साथ 14 सिल्वर मेडल्स एंड 11 ब्रॉन्ज मेडल्स भी आए हैं। तो ये सारी अचीवमेंट का श्रेय मैं अगेन हमारी टीम को देना चाहूँगा, जिन्होंने काफ़ी मेहनत की और इस गेम्स में दोबारा से चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का झंडा लहराया। मैं एक बार फिर सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और इस उम्मीद के साथ आज यहाँ पर आया हूँ कि हमारे जीत का जो रिकॉर्ड है इसी तरह से कायम रहेगा और आने वाले कई सालों तक हमारी यूनिवर्सिटी ऐसे ही ऊंचाई प्राप्त करती रहेगी। थैंक यू। Chandigarh University is envisioned to excel in all fields. तो जैसे दीपेंद्र जी ने कहा कि ये सब जो हुआ है ये प्लेयर्स की वजह से हुआ है और कोचेस की वजह से, मैं थोड़ा सा इसमें ऐड करना चाहूंगा कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी जब बनी तो हमारे माननीय चांसलर साहब राम सिंह संधू जी, उनका ये विजन था कि हमें डिफरेंट प्रकार की यूनिवर्सिटी बनानी है। इट हैज टू बी समथिंग डिफरेंट, सो दैट डिफरेंस हैज टू बी दैट वी हैव टू एक्सेल इन ऑल फील्ड्स। आप सभी लोग बहुत बड़े पत्रकार हैं और मीडिया से जुड़े हुए हैं, आप लोग जानते हैं कि डिफरेंट यूनिवर्सिटीज एक्सेल इन डिफरेंट फील्ड्स। देयर मे नॉट बी ए यूनिवर्सिटी इन द होल वर्ल्ड which is good in sports, which is good in research, which is good in placements, which is good in academics, which is good in cultural affairs. But Chandigarh University has made it possible. So this university was envisioned to be something different and to excel in all fields. So the whole story starts with the vision of the Honorable Chancellor, and we have been working in a systematic manner. एक plan था हमारे पास, जो plan था कि हमें कब कब क्या क्या चीज करनी है। Initial years में we excelled in एकेडमिक्स, हमने 5500 पेटेंट फाइल किया, आप सब लोगों को मालूम है। हमारे पास 28 के 28 राज्यों के बच्चे हैं। टॉप के स्पोर्ट्स पर्सन को हमने अट्रैक्ट करना शुरू किया, टॉप के रिसर्चर्स को हमने अट्रैक्ट करना शुरू किया। तो ये उसका रिजल्ट है कि ये जो हुआ। और मैं आपको बता दूं कि इस साल 222 यूनिवर्सिटीज ने पार्टिसिपेट किया खेलो इंडिया में। सारी यूनिवर्सिटी, मैं क्यों ये बात बताना चाहता हूं कि सारी यूनिवर्सिटीज खेलों में अच्छी नहीं हो सकती, सारी यूनिवर्सिटीज पार्टिसिपेट ही नहीं करती। और 5000 प्लेयर्स ने पार्टिसिपेट किया और चंडीगढ़ विश्वविद्यालय के जो प्लेयर्स हैं उन्होंने एक्सेल किया, नॉट ओनली इन वन गेम बट मेनी गेम्स। अगर आप ये रिकॉर्ड देखेंगे तो इसमें कैपिंग, कैनोइंग से लेके स्विमिंग, एथलेटिक्स, रेसलिंग, साइकिलिंग, वेट लिफ्टिंग, टेबल टेनिस, शूटिंग, आर्चरी, कबड्डी, इनमें तो सभी में गोल्ड्स हैं। और सिल्वर की बात करें तो इन सब में सिल्वर है, रग्बी में भी है, जूडो में, वॉलीबॉल में। तो ये जो प्लानिंग है ये ईयर ऑन ईयर होती है। हमने 2 साल पहले पार्टिसिपेट करना शुरू किया था। इन आवर सेकेंड ईयर विच वाज लास्ट ईयर 2024 वी वन द चैंपियनशिप विद 32 गोल्ड, जैसे अभी बताया गया। अब ये प्लानिंग ये थी कि अगर हम 32 गोल्ड ही लेंगे अगले साल तो शायद हम चैंपियन नहीं बन पाएंगे। सो द टारगेट वाज दैट वी हैव टू गो अहेड ऑफ दैट एंड द रिजल्ट इज 42 गोल्ड्स। और मुझे विश्वास है कि इफ यू विल keep on following us in the coming years, we shall keep on improving it. Our players and coaches are geared up to prove that this is not only one time or 2 times. अब इसके अलावा मैं एक और जानकारी आपसे शेयर करना चाहता हूं, दैट इज खेलो इंडिया के 5 एडिशंस हैव सो फार बीन हेल्ड।
The first edition was won by Punjab University. Second edition was won by Jain University. Third was again won by Punjab University. Fourth, Chandigarh University. And fifth also Chandigarh University. So it is the first time in Khelo India that any university has won the championship 2 times consecutively. पंजाब यूनिवर्सिटी ने 2 बार जीता, लेकिन 1 साल के गैप के बाद हमने 2 साल लगातार जीता. दिस ऑल्सो शोज अवर कंसिस्टेंसी एंड अवर कमिटमेंट टू कीप ऑन इम्प्रूविंग अवर सेल्स. सो इसी संदर्भ में मैं आपको कहना चाहता हूं कि वी होप टू इम्प्रूव इवन बेटर इन द कमिंग ईयर्स. और ये जो इसका एक कारण ये भी है कि जैसे हम खेलों के लिए मेहनत कर रहे हैं, जैसे हम एकेडमिक्स के लिए मेहनत करते हैं, माननीय चांसलर साहब ने इस साल 200 करोड़ रुपए के स्कॉलरशिप देने का फैसला किया है एकेडमिक्स में, जो एडमिशन लेंगे. लेकिन इसमें से 6.5 करोड़ की राशि जो है इट्स ओनली फॉर स्पोर्ट्स, 6.5 करोड़ फॉर स्पोर्ट्स ओनली. एंड ये जो है ये स्कॉलरशिप की राशि है. इसके अलावा हॉस्टल इन सभी के लिए फ्री होता है. एंड अनदर थिंग विच इज peculiar टू चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, द प्लेयर्स एजुकेशन इज नॉट अलाउड टू सफर. इनकी क्लासेस होल्ड होती हैं, लेकिन वो थोड़ी सी डिफरेंट तरीके से होती हैं. जब ये फ्री होते हैं तब इनकी क्लासेस लगाते हैं ताकि इनको पढ़ाया भी जाए. इनकी पढ़ाई सफर नहीं करनी चाहिए. दे शुड कीप ऑन मूविंग अहेड. तो ये मॉडल है एक, जिसकी वजह से हम यहां तक पहुंचे. एंड आई कैन एश्योर यू दैट चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी कीप ऑन मूविंग अहेड. और मैं अभी इस आई टेक द अपॉर्चुनिटी ऑफ पुटिंग ऑन रिकॉर्ड माई थैंक्स टू द मीडिया ऑल्सो, बिकॉज राइट फ्रॉम डे वन मीडिया हैज पुट अस इन द राइट पर्सपेक्टिव. जो हमने कहा, जिस संदर्भ में हमने बात की, आपने लोगों तक पहुंचाई. और चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का जो एक प्राप्ति है सबसे बड़ी, तो ये है कि वी हैव वन द कॉन्फिडेंस ऑफ स्टूडेंट्स इंक्लूडिंग स्पोर्ट्स पर्सन. वी हैव वन द कॉन्फिडेंस ऑफ पेरेंट्स, सोसाइटी एंड ऑल्सो ऑफ द गवर्नमेंट. तो हर तरफ से हमें सपोर्ट हो रही है और आप लोगों ने सपोर्ट किया, तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू सो मच. किए हैं खेलो इंडिया में, मैं आप लोगों के बीच रखना चाहूंगा. सबसे पहले कयाकिंग एंड कनोइंग के अंदर हमारे जो खिलाड़ी हैं, पूजा, अचल, कचारू एंड कोनसम देवी, इन्होंने तीनों ने 6-6 गोल्ड हासिल किए कयाकिंग एंड कनोइंग में कॉम्पिटिशन्स के दौरान. स्विमिंग के अंदर हमारा स्टूडेंट जिसका नाम है हर्ष सरोहा, उसने 4 गोल्ड हासिल किए. और ओलंपियन श्री हरि नटराज, जो ओलंपियन है लड़का और स्टूडेंट, उसका रिकॉर्ड ब्रेक किया और उसके साथ compete करके 2 कॉम्पिटिशन्स के अंदर हमारे स्टूडेंट ने नेशनल रिकॉर्ड स्थापित किया है. इसके अलावा एथलेटिक्स के अंदर 3 कीर्तिमान खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के अंदर स्थापित किए गए हैं. सबसे पहले तान्या, जिन्होंने हैमर थ्रो के अंदर अपना एक रिकॉर्ड स्थापित किया है 54.29 मीटर्स का. राहुल, जिन्होंने 20 किलोमीटर रेस वॉक के दौरान 1 घंटा 25 मिनट और 43 सेकंड के अंदर एक खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का कीर्तिमान स्थापित किया है. उसके बाद दीपिका, जिन्होंने जेवलिन थ्रो के अंदर अगेन तीसरा कीर्तिमान स्थापित किया है 55.53 मीटर्स का. ओवरऑल खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के अंदर 222 यूनिवर्सिटीज प्लस ने हिस्सा लिया, 5000 एथलीट्स ने हिस्सा लिया. और इस स्टिफ कंपटीशन के बीच में रहते हुए हमारे खिलाड़ियों ने जो उपलब्धियां प्राप्त की हैं, उसका श्रेय उनकी मेहनत और एक इकोसिस्टम जो कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती है हमारी खिलाड़ियों को, जिसके अंदर नेशन वाइड टैलेंट आइडेंटिफिकेशन प्रोग्राम जो हमारी यूनिवर्सिटी का है, टैलेंट को आइडेंटिफाई करना, फिर एक बहुत ही वाइब्रेंट स्पोर्ट्स पॉलिसी जिसके अंदर हम अपने खिलाड़ियों को एक इकोसिस्टम प्रदान करते हैं और उनको उनकी परफॉर्मेंस को इनेबल करते हैं. और साथ में एकेडमिकली हम उनको सपोर्ट करते हैं विभिन्न प्रोग्राम्स के दौरान, ताकि वो एकेडमिकली भी सफर ना करें और एकेडमिकली ऑल्सो दे डू वेल. सो दैट इज वन ऑफ द मेन रीजन व्हाई वी हैव सो मच ऑफ टैलेंट which is attracted towards our university, because we give them a field जहां पे वो बढ़ चढ़कर अपना योगदान दे सकें और नेशनल स्टेज के ऊपर परफॉर्मेंस दें. और साथ ही हमारे चांसलर साहब सरदार सतनाम सिंह संधू, उनका विजन है यूथ एम्पावरमेंट का. उनका विजन है किस तरीके से यूथ को एम्पावर किया जाए. और प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का जो एक विजन है भारत के स्पोर्ट्स एरिना के अंदर किस प्रकार खिलाड़ियों और इकोसिस्टम को सपोर्ट करना, उस तरीके का हमारा एक एंडेवर है कि हम उसके अंदर अपना योगदान दें. धन्यवाद. थैंक यू. आई वुड नाउ लाइक टू. बहुत ज़्यादा चैलेंजेस थे कि बेसिकली सारी यूनिवर्सिटीज़ अपने आप में बहुत अच्छी परफॉर्म कर रही थी. और हम लोग का अभी क्या है कि आज के डेट में अभी जो 2 चीज़ें हैं, अभी जो टूर्नामेंट चल रहा था पीक पे चल रहा था, सारी गेम्स
एशियन गेम्स के कैंप्स चल रहे हैं, ट्रायल्स चल रहे हैं और बच्चे फ्री नहीं थे उस टूर्नामेंट के लिए। और ये खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स बेसिकली 24-25 का था। कुछ रीजन से, गवर्नमेंट के कुछ रीजन से ये थोड़ा डिले हो गया। डिले होने के बाद हमारे बच्चे, इसमें कुछ रूल्स नए आए कि जो जॉब में चले गए बच्चे वो खेल नहीं पाएंगे। वो बहुत सारे चैलेंजेस आए हमारे लिए, क्योंकि जो जॉब में जो अच्छे एथलीट होते हैं उनके लिए जॉब के लिए कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, हर टाइम जॉब्स उनके लिए अवेलेबल है। तो हमारे लिए ये इशू आ गया कि जैसे बॉक्सिंग की हम बात करें, बॉक्सिंग में हमारे 6 बच्चे क्वालिफाई थे बट एक भी बच्चा पार्टिसिपेट नहीं कर पाया, सो दैट सारे बच्चे जॉब में थे। तो ये सारे चैलेंजेस थे हमारे लिए, बट हमने हमारी टीम ने, हमारी मैनेजमेंट ने, हमारे अथॉरिटीज ने, मतलब हर, जैसे कुछ बच्चे ऐसे थे कि नेशनल कैंप में थे, फॉरनर कोच के अंडर में ट्रेनिंग कर रहे थे, लेकिन उनको फॉरनर कोच ने बोल दिया कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के लिए हम इतना टाइम के लिए दे नहीं सकते। वो ट्रेन में आते, 4 या 5 दिन का ट्रैवल करते, आना और जाना, और फिर उनका वहां का जो एशियन गेम्स की प्रिपरेशन जो है उसमें दिक्कत आती। मैनेजमेंट ने इमीडिएट मेरे को ये बोला कि दीपक आप कैसे भी, जो भी आपको लगता है वो आप, तो हमने फ्लाइट से बुलाया उन बच्चों को और उन बच्चों को प्ले कराया। और उन्होंने जो अभी 6-6 गोल्ड की बात कर रहे हैं, उनमें से शायद 2-3 बच्चे हैं, वो उन्होंने अपने 6-6 गोल्ड दिया। आप देखिए 18 गोल्ड उन्होंने दे दिया और उसके बाद फ्लाइट से वापस चले गए। और वो इंडिया कैंप में भी है, शायद अब इंडिया के नंबर 1 प्लेयर्स भी हैं इस टाइम पे। तो ऐसे चैलेंजेस थे जो कोचेस के लिए। हमारे पास इंजरी था, जैसे रग्बी था, हमारा बहुत अच्छी टीम थी, गोल्ड की टीम थी। लास्ट टाइम हमारा 8 बच्चों में प्ले किया क्योंकि सब इंजरी हो गए, स्ट्रेचर पे हो गए, एक बच्चे को रेड कार्ड हो गया, तो हमने फिर भी सेम स्कोर पे हम जाके फिनिश किए। तो ऐसे चैलेंजेस थे और इस साल हमारे बहुत चैलेंजेस थे, सारी यूनिवर्सिटियों के लिए थे, हमारे लिए बहुत ज्यादा थे, क्योंकि अच्छे प्लेयर आपके पास अगर आते हैं तो उनके पास प्लेसमेंट भी बहुत ज्यादा होती है उनकी। तो जो नॉर्मल 2nd और 3rd प्लेयर्स हैं उनकी प्लेसमेंट थोड़ी सी बाद में होती है। तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के पास ना सारे टॉप के प्लेयर्स थे, तो उनकी प्लेसमेंट भी उसी हिसाब से आ गई थी, लेकिन हमने उसमें रिकवर किया और आज आपके सामने जो खेलो इंडिया कंटिन्यू 2 टाइम ट्रॉफी हमने लिया और माका ट्रॉफी भी हमारे पास आ गई। सर देखिए, मेरा एज ए प्लेयर भी मैं रोइंग में रहा हूँ, एज ए इंटरनेशनल प्लेयर रहा हूँ, तो मुझे पता था कि शायद इस सिचुएशन को कैसे संभालना। मेरे कोचेस बहुत ज्यादा नर्वस थे और मैं रात को भी फोन करता था अलग अलग वेन्यूज पे, तो नर्वस थे। मैं उनको कभी बताता नहीं था कि, हमने बोला जो हार रहा है हारने तो कोई बात नहीं, बच्चा है ग्राउंड पे, आप नेक्स्ट पे फोकस करो। तो मेरे साथ चैलेंज जी सर, रोइंग इस बार था नहीं, क्योंकि खेलो इंडिया वहां पे कुछ इश्यूज था, वेन्यू का इशू था, बोर्ड्स के इशू थे। रोइंग ऑलरेडी था बट वो साई की तरफ से नहीं हो पाया। बट कैनोइंग कैकिंग था, तो कैनोइंग का वाटर स्पोर्ट्स का एक पार्ट था, तो उसमें हमने 25 इवेंट्स में पार्टिसिपेट किया था। बेसिकली 30 इवेंट्स थे उसमें, तो हमारा 5 इवेंट तो जॉब वाले इशू करके बाहर हो गया। 25 में 25 मेडल था, 23 गोल्ड था, 1 सिल्वर 1 ब्रॉन्ज था, तो उसमें हम लोगों ने बहुत अच्छा किया। जी सर, हमारे पास रेसलिंग में 2 ही बच्चे क्वालिफाई किए थे, दोनों के दोनों गोल्ड थे और दोनों गर्ल्स थी। हाँ सर, रेसलिंग के बच्चे ये सर, ये जो गोल्ड लास्ट गोल्ड दिया था इस बच्ची ने, और ये बहुत चैलेंज था। ये लड़की का जो AIU में मेडल नहीं था, गोल्ड नहीं था, और हमारे पास सर चैलेंजेस था कि हम उस टाइम पे 16 गोल्ड पे थे, ओवरऑल चल रहे थे। तो ये लड़की के साथ बहुत चैलेंजेस था कि हम इसको गोल्ड लेना है। मुझे याद है, इसको वीडियो कॉल पे मैंने लड़की से बात की थी 9:30 रात के आसपास में। मैं क्या बेटा टेंशन नहीं लेनी कोई भी चीज, और मुझे पता है तो फील्ड में जीतेगी। मुझे आज भी याद है, बच्ची के साथ मेरी वीडियो कॉल पे बात हुई थी सर। बोली सर मैं गोल्ड ला के दूंगी, मुझे पता है। और मुझे सर ये फर्स्ट बाउट में ही इसने क्लियर कर दिया था। तो इस टाइप के बच्ची हमारे पास हैं, हरियाणा से बिलोंग करती है, वो भी हरियाणा से बिलोंग करती है। एक्चुअली रेसलिंग हरियाणा का अब आज के डेट में गेम हो गया, पहले महाराष्ट्र का था तो अब हरियाणा का हो गया है। ऐसे बहुत सारे, देखिए बेसिकली हम लोग गए थे 162 प्लेयर्स गए थे, लेकिन जिसमें टीम इवेंट्स भी था। 162 में टीम इवेंट्स को आप अगर डाल दो तो 50 अराउंड टीम इवेंट्स के थे, तो सबके मेडल्स हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे जिनके मेडल नहीं आ पाए ऐसी, लेकिन यहाँ पे जो आपके पास अवेलेबल हैं वो सारे मेडलिस्ट प्लेयर हैं।
ਜੀ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰੇਕ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਪਹਿਲਾਂ 3242 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਤੋਂ सर हमने एआईयू में जो हमारा पार्टिसिपेशन था जो एथलेटिक्स में उसमें हमारा रिकॉर्ड ब्रेक नहीं था। हम नॉर्मल हमारा मेडल नहीं था, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल थे। बट उन बच्चों ने 1 साल का जो गैप मिला, उन्होंने जो अपने साई सेंटरों में या हाई परफॉर्मेंस एक्सेलेंसेज में उनके सिलेक्शन हो गए थे, वो प्रैक्टिस किए और उसके बाद ये आज इंडिया का जो रिकॉर्ड था उसको ब्रेक किया इन्होंने। जिस तरह यूनिवर्सिटी चाहे अकेडमी ਨੰਬਰ ਆਫ ਫੈਕਟਰਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਪੋਰਟਸ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੋਚਿਸ ਦੀ ਐਕਸਪਰਟਿਜ਼, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਨਾ, ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਦੇਣਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ। ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਐਕਸਪਰਟ ਕੋਚਿੰਗ ਦੇਣਾ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ এনवायरमेंट ਦੇਣਾ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਕੈਡਮਿਕ ਦਾ ਬਰਡਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕੈਡਮਿਕ ਫਲੈਕਸੀਬਿਲਿਟੀ ਦੇਣੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰਿਲੀਫ ਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਲੇਅਰ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਕੈਡਮਿਕਸ ਦੀ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਅਕੈਡਮਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਸ, ਟੀਚਰਸ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕੋਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨਸ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਰਿਕਾਰਡ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਰਿਸਰਚ ਪੇਪਰਸ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਸੋ ਨੰਬਰ ਆਫ ਫੈਕਟਰਸ ਹਨ ਜੋ ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਲਈ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਡਾਈਟ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਟੇਕਸ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਕੇਅਰ ਆਫ ਪ੍ਰੋਪਰ ਡਾਈਟ ਟੂ ਦੀ ਪਲੇਅਰਸ। ਡਿਫਰੈਂਟ ਗੇਮਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ, ਕੋਚਿਸ ਦੀ ਰეკਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨਸ ਦੀ ਰეკਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਈਟ ਵੀ ਅਰੇਂਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਸਾਈ ਦੇ ਕੈਂਪ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਕੈਂਪ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਵੀ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਆਫ ਦੇਅਰ ਡਾਈਟ ਐਂਡ ਵੀ ਆਰ ਸਪੈਂਡਿੰਗ ਮਨੀ ਔਨ ਡਾਈਟ ਆਲਸੋ। ਸੋ ਇਟਸ ਲਾਈਕ देयर स्टे, देयर स्टडीज, देयर डाइट एंड देयर कोचिंग। सो सारे ਜਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰਸ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਨਯੋਗ ਚਾਂਸਲਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹ ਸੀਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਫ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੂਨ ਬੱਗੀ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀ USA 'ਚ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਫਸਟ ਆਏ ਸੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੇਨ ਫੈਕਟਰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਥੱਕੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਈਟ, ਦੇ ਵਰ ਨਾਟ ਐਥਲੀਟਸ ਬਟ ਦੇ ਵਰ ਟੂ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਇਨ ਅ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਡਾਈਟ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਾਈਕਰੋ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਟਰੈਂਥ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼, ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਚ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਸਾਡਾ AIU ਦੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਿਆ, ਉਹਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਬ੍ਰੇਕ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਦਿਸ ਸ਼ੋਜ਼ ਦ ਵੇ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰਸ ਦੀ ਪਲੇਅਰਸ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਟਲੀ ਵੀ ਤਿਆਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਵੀ ਤਿਆਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲੀ ਵੀ ਤਿਆਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ।